Hello guys, नमस्ते, अन्यसेयो। I welcome you all to my channel. आज मैं आप सबके साथ एक बहुत important discussion जो कि है टॉपिक एग्जाम के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। People who do not understand Hindi can turn on the subtitles. Do not forget to like, share and subscribe my channel. So, what is topic? Topic stands for Test of Proficiency in Korean. ये IELTS, TOEFL जैसे एग्जाम्स की तरह ही है। इस एग्जाम को कोरियन में हंगुगो नुंगयक शिहोम भी बोला जाता है। हंगुगो मीन्स कोरियन लैंग्वेज, नुंगयक का मतलब होता है एबिलिटी एंड शिहोम का मतलब होता है एग्जाम। सो इसे कोरियन एबिलिटी टेस्ट भी बोला जाता है। ये टेस्ट बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनकी मातृभाषा कोरियन नहीं होती है, इन अदर वर्ड्स कोरियन नॉन नेटिव्स के लिए। टॉपिक को NIIE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन द्वारा प्रशासित किया जाता है। टॉपिक एक कैंडिडेट की लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग को परखता है। टॉपिक में टोटली 6 लेवल्स होते हैं, बट आप लेवल 3 तक कर लेने पर ही यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाओगे तो आपको टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में सिलेक्ट करना होता है। इट साउंड्स अ बिट कन्फ्यूजिंग, पिक्चर शेयर कर दूंगी। टॉपिक 1 के अंडर होता है लेवल 1 एंड लेवल 2 और टॉपिक 2 के अंडर होता है लेवल 3 से लेकर लेवल 6 तक। टॉपिक 1 जिसके अंदर लेवल 1 एंड लेवल 2 कंसिस्ट करते हैं, उसमें होता है लिसनिंग और रीडिंग। लिसनिंग के लिए 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको 40 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है, और रीडिंग के लिए 40 क्वेश्चन आते हैं जो 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है। टॉपिक लेवल 1 एंड लेवल 2 में टोटल मार्क्स होते हैं 200। टॉपिक 2 में लेवल 3 से लेके लेवल 6 तक आता है। इसमें लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग भी आता है गाइस। लिसनिंग के 50 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करना पड़ता है, और रीडिंग के लिए फिर से आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं जो 70 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है। राइटिंग अलग से आता है, वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और आपको उसे 50 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है। टॉपिक लेवल 3 टू लेवल 6 में टोटल मार्क्स 300 में काउंट होते हैं। तो अभी हम आते हैं टॉपिक का मार्क स्ट्रक्चर क्या है। टॉपिक लेवल 1 एंड लेवल 2 में अगर आपका स्कोर 0 to 79 के बीच में या इक्वल टू हुआ तो फिर लाइक यू आर कंसिडर्ड फेल, एंड 80 to 139 के बीच में हुआ और इक्वल टू हुआ तो यू आर कंसिडर्ड इन लेवल 1, एंड अगर आपने स्कोर किया है 140 to 200 के बीच में या इक्वल टू, देन यू आर कंसिडर्ड इन लेवल 2 विच इज़ वेरी गुड। टॉपिक लेवल 3 से लेकर लेवल 6 की मार्किंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। 0 to 119 के बीच में मार्क्स आने से आप फेल कंसिडर किए जाते हैं। 120 to 149 के बीच में मार्क्स आने से आप लेवल 3 में कंसिडर किए जाते हैं। 150 to 189 के बीच में मार्क्स आने से आप लेवल 4 में कंसिडर किए जाते हैं। 190 to 229 के बीच में मार्क्स आने से आप लेवल 5 में कंसिडर किए जाते हैं, और 230 to 300 के बीच में मार्क्स आने से आप लेवल 6 में कंसिडर किए जाते हैं, जो कि अमेजिंग है। सो गाइज, अब आते हैं ये एग्ज़ाम इंडिया में कब होता है और कितनी बार होता है। ये एग्ज़ाम इंडिया में 1 साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है। डेट्स की हेर फेर होती है, बट एग्ज़ाम्स के मंथ्स सेम रहते हैं, और एग्ज़ाम्स के मंथ्स हैं अप्रैल और अक्टूबर। ये ऑनलाइन के थ्रू कंडक्ट नहीं होते हैं गाइज। यूजुअली टॉपिक 1 के टाइमिंग स्लॉट्स होते हैं 9:10 से लेकर 11:20 तक, और टॉपिक 2 के टाइमिंग्स होते हैं 12:20 से लेकर 4:20 तक। एक्चुअली इस 2020 के बाद से ना बताना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोविड-19 के वजह से एग्ज़ाम बहुत बार कैंसिल हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही 75th टॉपिक एग्ज़ाम्स जो अप्रैल में हेल्ड होने वाले थे वो भी कैंसिल कर दिया गया। कोविड-19 ने लाइक लिटरली हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था, एंड अभी भी ले रहा है। बट एनीवेज गाइस, निराश मत होइएगा, आशा करते हैं कि अक्टूबर में एग्ज़ाम्स हो पाए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एंड हाँ गाइस, अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टफ या और कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर कमेंट करना, एंड डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, टेक केयर गाइस।